हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के स्टडी में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 साइंस के कंप्लीट सिलेबस को 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले साल बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड थी, तो क्या वो सारी चीज़ें इस साल डिलीट होंगी या नहीं, वो आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट होने से क्या होता है कि आपके सिलेबस पे जो वर्कलोड होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डिलीटेड है एंड कैसा आपका कंप्लीट जो है वो सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीन रहेंगे, जिसमें फिजिक्स से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 25 एंड बायोलॉजी से 25, तीनों मिला के हो गया 80। ओके, एंड जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट का होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती है वो समझिए। इंटरनल असेसमेंट में सबसे पहले आता है आप लोग का पीरियोडिक टेस्ट। ओके, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके लिए जाते हैं, आपके अभी भी लिए जाएंगे क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी। ओके, जिसमें जो 2 बेस्ट आपका मार्क्स आएगा उसका एवरेज निकाल करके उसे कम करके आपका लिया जाएगा 5 मार्क्स उससे। ओके, यानी यदि आप 20 मार्क्स का एग्जाम देते हैं एंड आपका 19 मार्क्स आता है, 18 मार्क्स आता है, मान लीजिए आपका ऐसा आया 17, 18, 19, 16, 17, 18, तो जो 2 बेस्ट हुआ 17, 18 या फिर 18, 19 उसे लिया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसे रिड्यूस करके आपको आपका मार्क्स दिया जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। इसमें देखिए आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रोजेक्ट ये सब दिया जाता है। ओके, आपका कैसा डिसिप्लिन ये सब है, इस बेसिस पे आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी, इसमें क्या होता है आपको डिबेट ये सब करवाया जाता है, ओरल टेस्ट लिया जाता है। ओके, बोर्ड में कुछ चीज़ें आपको दी जाती है, तो वो आपका हो गया 5 मार्क्स, तो 15 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 5 जो है वो पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या आ जाता है, तो पोर्टफोलियो में आपका आता है नोटबुक वर्क, यानी आपको आपके टीचर बोलेंगे कि कॉपी कंप्लीट करो, तो आपको होमवर्क कॉपी, क्लासों कॉपी सर को दिखाना होगा। प्रोजेक्ट ये सब दिए जाते हैं, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। ओके, यदि आप ये सोचते हैं कि 20 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट में ले आने से आपको 20 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा इंटरनल असेसमेंट में, तो आप बिल्कुल गलत रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा डिवीजन होता है। आपका उस पीरियोडिक टेस्ट से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर लिया जाता है, बाकी के 15 नंबर जो है ना वो आपके बाद में इंक्लूड किए जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 8 बोर्ड में क्या करते हैं ना, इस चीज को लेकर के बेफिक्र रहते हैं कि 20 मार्क्स जो है मेरा वो तो मुझे पीरियोडिक टेस्ट में मिल ही जाएगा। ओके, उसके बाद कुछ मार्क्स में ले आऊंगा तो पास हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, पीरियोडिक टेस्ट से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स लिया जाता है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके साइंस टेक्स्ट बुक से कुछ चैप्टर्स जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स है, पहला है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरा चैप्टर 9 क्रॉप प्रोडक्शन, फिर चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, चैप्टर 18 अर्थक्वेक्स, चैप्टर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर, चैप्टर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो 2 चैप्टर आप लोगों के सभी से, यानी फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 है, यहाँ पे आपका बायोलॉजी से 2 जो है रिमूव कर दिया गया है। तो आपको ये 6 चैप्टर्स नहीं भी पढ़ने से काम चल जाएगा, तो हो सके तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट यदि आप अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं तो ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है ना वो आपके इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओके, इसका मतलब जो 2 आपके चैप्टर्स होंगे वो प्रत्येक पीरियोडिक टेस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओके, जैसे बायोलॉजी का एक, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी का एक, उसके बाद फिजिक्स का एक, तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, तो पीरियोडिक टेस्ट में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि नहीं आएगा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट अब आएंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज लिखा हुआ है, इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम एनी 2 ऑफ दिस चैप्टर इन द पीरियोडिक टेस्ट। आपको 2 चैप्टर्स दिए जा सकते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट में, 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, 2 दे दीजिएगा तो 6 चैप्टर जो आपका इंक्लूड हो जाएगा। मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा बट पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आइए डिटेल सिलेबस में कि कितने मार्क्स के चैप्टर, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आने वाले हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ही आप उस चैप्टर में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पिछले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता क्लास 8 का, उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद की थी आपके भैया लोगों को। ओके, आपके भैया दीदी को मैंने आपको क्या किया था, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए थे जो आप भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के नोट्स वाले प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर आपको साइंस के सारे नोट्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ओके, मैंने डिटेल नोट्स दिए हैं, यदि आप उन नोट्स को पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा, चाहे चैप्टर 1 हो, चाहे चैप्टर 5 हो या फिर चैप्टर 10 हो। ओके, जो भी चैप्टर है सभी के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। बस जो डिलीटेड है उसका मैंने अपलोड नहीं किया है, वो भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में उससे क्वेश्चन
क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब समझिए फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है आपका, जो कि फिजिक्स का है, तो इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग इसे मत देखिएगा, आप लोग इसे देखिएगा। ओके, ये मार्क्स एलोटेड, ओके, मार्क्स असाइंड, ये समझिए आप लोग इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ओके, अब समझिए स्टूडेंट, सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो 5 मार्क्स किसका आएगा? फोर्स एंड प्रेशर का। ओके, उसके बाद फिर आपका फ्रिक्शन चैप्टर जो है वो भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन चैप्टर ये 7 मार्क्स का, यानी ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है द ह्यूमन आई, तो द ह्यूमन आई से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद साउंड से 4 मार्क्स के, इलेक्ट्रिकल एंड इट्स केमिकल इफेक्ट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप लोग इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चैप्टर 4, 5, 10, 11, 12, 16 हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स बच गए, स्टार एंड सोलर सिस्टम एंड अर्थक्वेक, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट वाले क्वेश्चंस को, सॉरी चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए जब तक आपके टीचर ये नहीं बोलते हैं कि आएंगे तब तक आप छोड़ सकते हैं, बट मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आप छोड़ देंगे, आपके टीचर अचानक बोल देंगे कि आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा, आपको जो दिया गया वो कीजिएगा पूरा का पूरा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने जब दूसरे सबक अपलोड किया था तो पूछ रहे थे सर क्या हम लोग इसे छोड़ सकते थे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि छोड़िए मत, आपके टीचर कभी भी बोल देंगे कि आएगा तो आपका आएगा, तो आप फंस जाएंगे। ओके, अब देखिए केमिस्ट्री से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर से कितना आएगा देखिए, जो मेटल्स नॉन मेटल जो चैप्टर है इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, 8 मार्क्स का, इसे देखिएगा, इसे आप लोग बिल्कुल मत दीजिए, टीचर्स लोगों के लिए है। ओके, आपको इसे देखना है। तो आपके मेटल से नॉन मेटल से 8 मार्क्स के आएंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। उसके बाद कंबशन से 7, यानी कंबशन चैप्टर जो है वो अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो आप जाकर के इसलिए देख सकते हैं, सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, सभी चैप्टर का सॉल्यूशन, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। ओके, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, आपको सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो चैनल है वो क्लास 8 डीएवी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चैनल है। तो आप लोग अच्छे से इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है एंड किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगा। एंड यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है 5 में, 6 में, 7 में, तो आप उन्हें भी इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएवी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस के वीडियोस मिल जाते हैं। ओके, तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं एंड आप खुद भी इस चैप्टर से, आप खुद भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स की जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर ले, ताकि आपको रिवीजन का समय मिल जाए। एंड बोर्ड के एग्जामिनेशन टाइम पे मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी दे ही दूंगा, जिससे आप लोग अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे के चैप्टर्स। आगे के चैप्टर्स में एक ही चैप्टर बचता है जो कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, तो ये जो चैप्टर है इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड जो चैप्टर 2 बच गया, पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, इससे कोई भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और क्रॉप प्रोडक्शन, ये रिलेटेड चैप्टर है। ओके, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वहीं पर रिप्रोडक्शन चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एडोलसेंस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का, तो सब मिलाकर हो गया 25 मार्क्स। तो आपके बायोलॉजी से 25 हो गया, ओके, केमिस्ट्री से 25 हो गया और यहाँ पे फिजिक्स से 30 हो गया। तो इस प्रकार का डिवीजन आपको दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिप्रोडक्शन और एडोलसेंस। ओके, तो आप लोग इस हिसाब से पढ़िएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाए। ओके, तो फर्स्ट टर्म होता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसमें पूरा तो नहीं पूछा जाता है, बट बाद में जाकर आपको पूरा का पूरा पूछा जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ नोट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या मेनली दिया गया है ना, मेनली यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको बुक में भी ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बस आप लोग देख लीजिए सारे टॉपिक्स को। कोई भी टॉपिक्स किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं, बस चैप्टर रिलेटेड है। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
क्लास 9-10 में क्या होता है कि चैप्टर से टॉपिक्स को डिलीट किया जाता है, बट आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को डिलीट कर दिया जाता है, आगे किसी भी दूसरे चैप्टर से कोई टॉपिक को छुआ भी नहीं जाता है। ओके, देखते जाइए आप लोग। ये फ्रिक्शन चैप्टर का हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंबशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके बुक में ही दिए गए हैं, बट मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, इसलिए। रिफ्रैक्शन चैप्टर हो गया। अब देखिए ह्यूमन आई चैप्टर था ये, साउंड, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्शन, एडोलेसेंस, उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड केमिकल इफेक्ट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थक्वेक्स जो कि नहीं आने वाला है, पॉल्यूशन ऑफ एयर जो कि नहीं आने वाला है, और यहाँ पर चैप्टर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर ये भी नहीं आने वाला है। तो चैप्टर 17, 18, 19, 20 ये नहीं आएगा, और चैप्टर 8, 9 ये जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी दिए गए हैं, 3 एक्टिविटीज़ आपको करवाने होंगे आपके स्कूल के द्वारा। ओके, तो देख लीजिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है। पहला आप लोगों को प्रिपेयर टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील एंड चिक सेल्स, सेकंड फाइंड द मॉडल ऑफ प्लांट एनिमल सेल यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, उसके बाद स्पॉटिंग ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, स्पायरोगारिया, उसके बाद यहाँ पे पैरामीशियम, उसके बाद ईस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्लूड ए फोटोकॉपी ऑफ योर वैक्सीनेशन चार्ट इन पोर्टफोलियो, प्रिपेयर अ सर्वे रिपोर्ट ऑन डिजीजेस फॉर विच वैक्सीनेशन इज डन इन इंडिया। ये देख लीजिए आप लोग। तो ये आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं दिया गया है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग इसे पढ़ सकें। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस का कर लेंगे। उस वाले वीडियो का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि देखिए डिलीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 6 चैप्टर डिलीट हो गया, अब आप उसे नहीं ही पढ़ेंगे। ओके, और पढ़ेंगे भी तो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से जब पढ़ेंगे ना तो आप ज़्यादा समय उस चैप्टर में दे पाएंगे जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। आपके एक सब्सक्राइब से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन मेरे आगे आने वाली वीडियोस का, एंड मुझे मिलेगा मोटिवेशन, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। ओके, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस सिलेबस को देख सकें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।